लाइव सेशन में जुड़ जाएं। और आज का इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और कितने बच्चे अभी परेशान हैं। परेशान आप इस वजह से हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अभी आपका बहुत लेट हो रहा है, अभी कॉलेज भी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, मेन कैंपस वाले बेचारे इतना लेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में सवाल चल रहे हैं। जो सवाल चल रहे हैं उसके जवाब मेरे पास हैं, और उसका स्वाभाविक सी बात है कि ये सवाल आपके अंदर चलने भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे लिंक इसको शेयर कर दूं, फिर उसके बाद मैं जुड़ रहा हूं। मुंटी बोतल दो, पीछे स्टेक रखें उसको। सभी लोग चैनल से जो भी जुड़ रहे हैं वो लाइक का बटन भी दबा दें, और ये इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन आज से शुरू हुआ है। अभी परेशान मत होना, जब हॉस्टल के फॉर्म के बारे में मैं बता दूंगा। अभी बहुत ज़्यादा जो है उस पर वो मत परेशान उसके लिए मत होना, क्योंकि उसके लिए परेशान हो गए तो फिर कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। जब एसएसएल का और पीसी बनर्जी का फॉर्म तो आ गया, एसएसएल का भी फॉर्म नहीं है। जब एसएसएल का फॉर्म आएगा तो दोनों आके एक साथ जमा कर देना। 18 अभी उसकी लास्ट डेट है, यानी कि इस हफ्ते तो पूरा फॉर्म भरा ही जाएगा आपका। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग जुड़ जाओ। नमस्ते, गुड इवनिंग। तो हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ें रहेंगी, कितने नंबर पे आपको मेन कैंपस का वेट करना है, यूआर कैटेगरी वाले बच्चे क्या करें, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। एक मिनट रुक जाओ सभी लोग। एक मिनट रुको। टू 57 बीएससी मैथ्स नहीं मिलेगा। अभी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा यार? काउंसलिंग तो स्टार्ट ही है ना, मतलब ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो कि जो काउंसलिंग तो स्टार्ट ही है। 4th राउंड आएगा 14 को, यानी कि 14 ऑफ तारीख को 4th राउंड आएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। सारे कॉलेज की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो गई है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, एसएस खन्ना, आर्य कन्या, जगत तारण, और इसके साथ साथ आज एडीसी की भी काउंसलिंग स्टार्ट है, ईसीसी की भी काउंसलिंग स्टार्ट है। बस अभी एसपीएम की काउंसलिंग बची हुई है, आरटीएमएम की भी स्टार्ट है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर वीडियो, सारी अपडेट्स जा रही हैं, जो जो कट ऑफ आपके निकली उस पर मैं प्रॉपर वीडियो भी बना रहा हूँ, कब किसकी कट ऑफ आ रही है, इस पर पूरी अपडेट मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेन कैंपस का वेट किसको करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इस वजह से बड़ा है कि बहुत पहले आप क्लियर ही रहिए कि मेन कैंपस में अभी बीए की कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आई है। आज एससी कैटेगरी की कट ऑफ आई है,
374 उसकी कट ऑफ गई है। 424 मार्क्स गई है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गिरी है, कितना नंबर जानते हैं आप? 10 नंबर कैटेगरी की कट ऑफ गिरी है। अगली भी जो कट ऑफ में भी आएगी यूआर की, तो 410, 5 या 400 तक यूआर कैटेगरी आ जाएंगे। मैंने बोला था ना 390, 380 से प्लस माइनस 20 मार्क्स। तो मान लीजिए कि आपको 390 पे भी कट ऑफ अगर यूआर की आ जाएगी, तब भी आपको अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पढ़ना भी और अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ना है, ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। बीए एलएलबी में 70 से 75 सीट्स पे एडमिशन हो चुके हैं। 80 सीट्स पे 40 सीटें और बची हैं। कट ऑफ इतनी गिरी है। अब इसके बाद जो बीएससी जो बीएलएलबी के बच्चे कट ऑफ से, पिछली कट ऑफ से, यूआर वाले तो एडमिशन अपना सुरक्षित कर लें कहीं भी, क्योंकि कब पता नहीं आपकी कट ऑफ जो है मामला आपका बंद हो जाए। तो आपको अपना सेफ मतलब बीएलएलबी के लिए ईश्वर शरण में आप काउंसलिंग करवा लीजिए। सीएमपी में अगर जाना चाहते हो सीएमपी की काउंसलिंग करवा लीजिए। आप कम से कम अपने आप को सेफ हो जाइए। अगर आपका 5-6 नंबर और कम आ जा रहा है, यानी कि जो कट ऑफ अगली जो मैं अभी मेरे पास जो लिस्ट आई है, लिस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जो बीएलएलबी वाले बच्चे हैं वो पहले ध्यान से सुने, उसके बाद आप अपने मन से करिएगा। 538.14 कट ऑफ आई है। 535 वाले बच्चे जो नीचे हैं वो जाके तुरंत एडमिशन यूआर कैटेगरी वाले बीएलएलबी कोर्स में ले लें। अभी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बीएलएलबी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी नहीं आ रही है, यानी कि बीएलएलबी में अभी सिर्फ कॉलेजेस की यूआर की कट ऑफ आ रही है। तो यूआर वाले बच्चे जो 535 के नीचे हैं वो जाके एडमिशन कहाँ ले लें? वो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, सीएमपी में, आर्य कन्या, एसएस खन्ना में ले लें। यूआर कैटेगरी के जो लड़के लड़कियाँ हैं, ये बात ध्यान देना है आपको बहुत वेट नहीं करना। 5 नंबर 4 नंबर गिरे, कब 1 नंबर गिर जाए बताइए, अगली कट ऑफ आपको 1 ही नंबर गिरे तो करोगे क्या? अभी कैटेगरी वाले बच्चे रुके रहेंगे। मान लीजिए ओबीसी 506 गिरी है, एससी कैटेगरी 451 है, एसटी 363 है, 517 ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस वाले भी बच्चे अगर 510 के आसपास हैं, 512 के आसपास हैं, तो आप लोग तुरंत जाके कॉलेज में एडमिशन अपना ले लो, बीएलएलबी वाले। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ईश्वर शरण और सीएमपी की कट ऑफ अभी यूआर की आ रही है, तो ये उम्मीद रख सकते हो कि आप कैटेगरी वाली कट ऑफ में भी आप एलिजिबल होगे, तो कैटेगरी की कट ऑफ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब बीएचयू का राउंड हो चुका है, जिसको एडमिशन लेना है लेगा, नहीं लेना है तो छोड़ देगा वो एडमिशन, है ना। तो इस बात को बहुत, एक बार लाइक वाला बटन सब लोग दबा दो। इतने सारे वीडियोज़ हर एक घंटे हर मिनट पे पोस्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए तो कम से कम आप एक बटन दबा सकते हो लाइक का, ठीक है। इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक। यूआर कैटेगरी 538.14 से 543, ओबीसी 50690 से 515, एससी कैटेगरी 451.73 से 457। ये कट ऑफ है किसकी? बीएलएलबी की। तो मैंने बता दिया कि कॉलेज के भी एडमिशन स्टार्ट है। जो 10 नंबर से कम है, इससे नीचे कट ऑफ से जो 10 नंबर कम है, वो सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन बीएलएलबी में जाके अब ले लें। अब वेट मत करिए, क्योंकि सीटें बहुत जल्दी भर जा रही हैं। जितनी बार कट ऑफ निकल रही है ना, सारी सीटों पे कट ऑफ निकल रही है, सीट खाली हो जा रही तभी दोबारा री कट ऑफ आ रही है, ये भी जान लो आप। ये हो गया आपका मामला। अब हम बात करते हैं आपके इसमें बीबीए एमबीए की बात कर लेते हैं। बीबीए एमबीए में भी देखिए कितना रेंग रही है कट ऑफ, आपको मैं बता रहा हूँ 2-2, 3-3 नंबर रेंग रही है। तो इसमें तो मेन कैंपस का ही आपके पास ऑप्शन है, बाकी कॉलेज में बीबीए एमबीए नहीं है। बीएससी बायो की बात करते, देखिए यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जब तक आएगी तब कैटेगरी वाले बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जो बच्चे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से हैं, और जो ओबीसी वाले हैं, जितना यूआर की कट ऑफ आएगी आपकी कट ऑफ उतना ही नीचे जाएगी। इसमें यूआर वालों का घाटा है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 496.33 नंबर यूआर की कट ऑफ आई है बीएससी बायो की। आपको पता है यूआर कैटेगरी में सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे लोग। तो यूआर वाले में जो प्योर जनरल बच्चे उनके लिए घाटा रहेगा। अभी 496.33 कट ऑफ गिरी है ना, अभी कैटेगरी की कट ऑफ एससी की 445 चल रही है। अभी कट ऑफ आएगी किसकी? ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि यार 430-40 के आसपास ही रहेंगे। लेकिन अभी कॉलेज की भी जो बीएससी बायो की जो कट ऑफ चल रही है, वो ईसीसी, सीएमपी और आईएसडीसी की हाई चल रही है। तो अभी कैटेगरी वाले बच्चों को कहीं भी शिफ्ट नहीं होना, यूआर वाले बच्चों को सोचना है। जो यूआर कैटेगरी के बच्चे उनको सोचना है। अब यूआर वालों को मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका 485, 480 से नीचे है,
बीएससी बायो में अगर आपका 480 से नीचे है तब आप कॉलेजेस में यूआर कैटेगरी के बच्चे शिफ्ट होंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे। कॉलेज में अभी समझिए अभी कैटेगरी की कट ऑफ आई नहीं है, तो कैटेगरी वाले बच्चों को परेशान नहीं होना है। जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको परेशान नहीं होना, अभी उनके पास बहुत सीटें भरी हैं। अभी मेन कैंपस की तो कट ऑफ का आप वेट करिए। मेरी बात समझ में आ रही है तो लाइक वाला बटन दबा दो। तो अभी यूआर वाले बच्चों को ही शिफ्ट होना है बीएससी बायो में। जो 480 485 के जो नीचे वाले बच्चे हैं वो आप धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट करें। आप सीएमपी में लें एडमिशन, चाहे आप आईएसडीसी में लें, चाहे आप ईसीसी में लें, जो भी है वो आप अब लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे भी सीटें यूआर कैटेगरी की बहुत जल्दी भरेंगी। कैटेगरी वाली भी कट ऑफ ही नहीं आ रही, तो कैटेगरी वाले भी बच्चे पूरे सेफ हैं। उनके जो हाई नंबर वाले बच्चे हैं अभी कहीं भी मत भटके, वो उनको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एससी की कट ऑफ 445.84 आई है। इस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेज नहीं हैं। अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तब कट ऑफ नहीं गिरेगी, लेकिन मैक्सिमम है कि 400 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। इतनी तो कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएचयू भी जा चुके हैं और मैक्सिमम लोग जो है भटकेंगे कॉलेज की तरफ, तो प्योर सीटें खाली रह जाएंगी। तो अभी आपको वेट करना है। अगली राउंड की काउंसलिंग आपकी 13 को हो सकता है, 14 को आपकी अगली कट ऑफ है। तो एक बार और वेट कर लीजिए, 2-3 दिन का समय और अपना दे दीजिए। तो ये बात है। लेकिन यूआर कैटेगरी के बच्चों को मैं बताऊंगा, जो 480 के नीचे बच्चे हैं बायो में, 485 के नीचे, वो धीरे धीरे अब कॉलेज में जाना स्टार्ट करें। यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वो बच्चे अब धीरे धीरे कॉलेज में शिफ्ट हो। अभी बाकी सारे लोग अभी शांति की मुद्रा में बैठे रहें। इवन क्रिश्चियन कॉलेज में जिसको एडमिशन लेना है वहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आती, वहाँ रिजर्वेशन नहीं चलता, ये भी बात जान लो। ईसीसी में जिसको जाना है वो चला जाए, क्योंकि वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी इस तरीके से बात नहीं होती, ये भी बात मैं कर रहा हूँ। बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम में भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ही नहीं आई है, लेकिन 420 तक आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी की आ गई है। अब बीकॉम के जो बच्चे हैं यूआर कैटेगरी के, अगर आपका 410 405 के नीचे का मार्क है, जर्नल कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आप कॉलेज में जाना भी स्टार्ट करो। 400 नंबर से अगर आप नीचे हो तो आप कॉलेज चले जाओ। बाकी 405 तक आने में भी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आ रही है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा मिलेगा और ये कट ऑफ नीचे जाते जाते 320 330 तक आ सकती है, ये मैं बता रहा हूँ बीकॉम में। तो अभी आपको वेट करना है, अभी आपको परेशान नहीं होना है। बीकॉम की कट ऑफ ये चल रही है, कट ऑफ हाई चली गई तो ये बच्चों के कंपटीशन, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ये कहते हैं कि आपकी वजह से कट ऑफ हाई जा रही है, मेरी वजह से कैसे जा रही है? बच्चे अच्छा नंबर पाए हैं उसकी वजह से कट ऑफ जा रही है। सेफ स्कोर मैं बताया हूँ, मैं भी अंतर्यामी तो हूँ नहीं। बीए का जो बताएं वो आ जाएगा, बीए का पहुँच ही गया, बॉर्डर पर तो आ ही गए हैं। तो ऐसा एक आध कोर्स में तो ऊपर नीचे होता। अगर मैं इतना बड़ा हो जाऊँ तो मैं तो चलूँ कथावाचक बन जाऊँ, भविष्यवेत्ता बन जाऊँ, मैं भी पर्ची निकाल के सबकी पर्ची विराजता रहूँ। तब को किसी देखने की आवश्यकता, तब तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तब मैं एकदम बढ़िया भगवत चोला पहनूँ और बैठ जाऊँ, आपके मंत्र जप करता रहूँ। मर पैसा मर पैसा मर पैसा, इतना पैसा आ जाएगा क्या बताऊँ मैं। अंतर्यामी नहीं हूँ, इंसानी हूँ, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस में आपको शेयर करता हूँ। तो सुनते रहिए, मैं हर कोर्स वाइज आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि अब किसको किसको जाना है, किसको किसको रुकना है। पीडब्ल्यूडी इन लोगों को वेट करना है। दूसरी बात ये है हे दीदी हैप्पी रक्षाबंधन, देखा था कि नहीं देखा था तुमने रील्स तुम लोगों ने? चलो, एससी कैटेगरी के बच्चे 289 पे आ गया इनका मामला, इनका भी मामला 260-50 तक गिर जाएगा, ठीक है। एसटी वाले बच्चे भी लटक रहे हैं इस बार, ये भी इनका भी मामला हाई चल रहा है। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, किसके लिए वेट करना है? आपको कट ऑफ के लिए। अभी कॉलेज के भी कैटेगरी वाली कट ऑफ नहीं आ रही है, तो अभी वेट कर लीजिए। बाकी यूआर कैटेगरी के बच्चे अगर 400 नंबर के नीचे हैं तो आप कॉलेज में जाना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका भी भरोसा कुछ भी नहीं है। ये बीकॉम की मैंने बात करी, भी कैटेगरी वाले बच्चे इंतजार करें। अभी आप मत भटकिए, क्योंकि अभी कैटेगरी की कट ऑफ आने में बहुत टाइम लगेगा। कॉलेज में कैटेगरी की कट ऑफ आने में टाइम लगेगा। दिमाग तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को लगाना है कि उनको कहाँ जाना है, उनको भागे रास्ता ही नहीं मिलेगा। रास्ता तो मिलेगा कहीं ना कहीं, तो उनका एडमिशन हो ही जाएगा। अब बात करते हैं हम बीए कोर्स की। बीए वाले बच्चे कितने हैं? पहले लाइक वाला बटन दबा दें। 136 लाइक है, 400 लोग कम से कम लाइव हो। अब मैं जानूंगा कि बीए के कितने बच्चे हैं, इससे मैं काउंट कर लूँगा। 138 हो गया है। अब मैं इसमें समझूंगा कि बीए के कितने बच्चे हैं, तभी मैं उनके एनालिसिस करने जाऊँगा। जब लाइक करोगे, चलो कम से कम 16 लाइक तो बढ़ गई आपकी। लाइक करोगे तो उससे मुझे पता चलेगा ना कि बीए के कितने बच्चे हैं, तो उनका हम एनालिसिस करने जाएंगे। तो एक बार पहले जो है आप लाइक कर दोगे। 169 हो गया, इसका मतलब बीए के बच्चे हैं। बीए का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। 500 लोग इस समय लाइव हैं
और बीए वाले बच्चे, सारे बच्चे जो है लाइक वाला बटन दबा दें, जिससे कि हम उनका एनालिसिस कर पाएँ। कम से कम 100-150 लोग तो बीए के तो इसमें होंगे ही। तो बीए वाले काहे पीछे पड़े हो यार, छपक के लाइक करो एकदम ताबड़तोड़। अंतर्यामी बाबा बैठे हुए हैं, तथास्तु, एडमिशन हो जाएगा वत्स, परेशान मत होना, है ना। थोड़ा सा हंसी मजाक करना बनता है, मतलब क्योंकि हम आपसे हंसी मजाक नहीं करेंगे तो शायद आप बहुत सीरियस इस समय वैसे भी होंगे, तो सदमे में आपको नहीं ले जाऊंगा मैं आपको कर चुके लाइक। अच्छा ठीक है, चलो कम से कम 100 लाइक तो बढ़ी यार, एक बार फिर जोर लगा के हिस्सा कर दो, ठीक है। तो बीए का मैं बता रहा हूँ कितने बच्चों को वेट करना है भाई, लेकिन बीए मामला देख रहे हो, एससी कैटेगरी का 374 चल रहा है, इनका भी बड़ा मामला हाई चल रहा है। मैंने तो यार 150 नंबर बताया एससी कैटेगरी के, क्या होगा यार, हे प्रभु जगन्नाथ, ये उम्मीद तो नहीं थी आपसे। खैर, एक सीमित संख्या बुलाते हैं, सीमित बच्चों का फीस पेमेंट करवाते हैं, क्योंकि एक साथ कई कोर्सेज के एडमिशन, वरना समर्थ पोर्टल कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं है, समर्थ महाराज कब असमर्थ हो जाएं इनका कुछ पता नहीं है, कब इनको बेहोशी का इंजेक्शन लग जाए। खैर, बात करता हूँ मैं। यूआर कैटेगरी 424 तक कट ऑफ आ गई है, कट ऑफ अभी गिरेगी इसकी भी, कॉम्बिनेशन भले ना अच्छा में, लेकिन कट ऑफ गिरेगी। 424 आ गई है, अगली कट ऑफ फिर ये रिपीट करेंगे, अगली कट ऑफ यूआर की रिपीट नहीं किए तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसके बाद निकालेंगे, फिर उसमें यूआर को फ़ायदा मिल जाएगा, यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल, क्योंकि अब एससी कैटेगरी वाले बच्चे 374 एससी का आ चुका है, 221 एसटी का आ चुका है, तो अब ये सब अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो एससी का कंपटीशन कम हो गया। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे जो 434 से लेकर के 424 के बीच में 10 नंबर के बीच में जो बच्चे बैठे हैं, अभी अगर वो सीट भर देते हैं तो यूआर की कट ऑफ नहीं आएगी, वरना अभी कट ऑफ आएगी। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सीट भर देते हैं, सब कहीं ना कहीं मल्टीपल कोर्सेज का सिलेक्शन किए रहते हैं। तो 424 यूआर की कट ऑफ अभी बीए की चल रही है, तो मैं कहूँगा 400 नंबर वाले बच्चे वेट करें बीए के, 400, 390। अगर अगली कट ऑफ कैटेगरी की आ जाती है तो फिर मैं सर से रिक्वेस्ट भी कर दूंगा कि एक कट ऑफ यूआर की और गिरा दें। इसी बीच आपको अभी परसों तक का वेट करना है, क्योंकि अभी कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हुए, कॉलेज देखना, अभी 350 एडीसी गिरा दिया है, अभी सीएमपी गिरा के कट ऑफ को मामला रफा दफा करेंगे, देखिएगा बहुत कम नंबर पे कट ऑफ जाएगी यूआर की। तो अभी आपको वेट करना है, अगली कट ऑफ तक आप वेट कर लीजिए, 14 अगस्त को अगली कट ऑफ आएगी। यूआर कैटेगरी वाले बच्चे जो 400 नंबर के नीचे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि एक आंकड़ा आप पता चलेगा कि क्या एनालिसिस हो रहा है। बाकी अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे लगभग 290 प्लस वाले हैं, वो अभी वेट करेंगे किसके लिए, मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लाइक वाला बटन दबा दो, भगवान के नाम पे लाइक दे दो रे बाबा। खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये तो मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ कि आप कम से कम खुश रहिए यार। कम कर दिए एक लाइक, अरे वाह, डिसलाइक कर दिया। कोई बात नहीं। आज सेकंड, अच्छा इसमें लिख रहे हैं भिखारी यार, अब तो यार क्या ही बताऊँ, आप जो भी जिस भी तरीके से नवाजें, आप ऑनलाइन लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें गाली वाली भी लिख दो, कोई दिक्कत भी नहीं है, वो उल्टा आपको ही चला जाएगा। आपकी माँ मेरी भी माँ है ना, आपकी बहन मेरी भी बहन है, आपके भाई मेरे भी भाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है इससे। खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो यूआर कैटेगरी के बच्चे, अगर आपका भी 400 के नीचे मार्क्स हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा खिसकना स्टार्ट करिए कॉलेज की तरफ, क्योंकि अच्छे कॉम्बिनेशन आपको कॉलेज में मिल जाएंगे। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, अभी और सारे बच्चे शांति से बैठे रहना, हिलना डुलना मत। कॉलेज वाले बिल्कुल भी हिल रहा, देखिए लव और सेलिब्रेशन का जो है आ रहा है, तो सुनो मेरी बात, अभी थोड़ा सा ये काम करना। जो यूआर कैटेगरी के बच्चों, अभी आपको भी वेट करना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभी एकदम शांति मुद्रा में करते रहे अभी, क्योंकि कॉलेज की तो कट ऑफ कैटेगरी की आ नहीं रही है, तो परेशान मत होना। सीएमपी यू हैव ऑप्शन, यू हैव आईएसडीसी ऑप्शन, यू हैव ऑल्सो ऑप्शन फॉर एडीसी एंड ऑल्सो एसपीएम डिग्री कॉलेज। और जो भी लड़कियां, उनके लिए एसएस खन्ना, जगत तारण, आर्य खन्ना, भर भर की सीटें हैं आरटीएमएम में, तो जब वहीं लेना है तो कॉलेजवा में लेना है। तो आप गलत कट ऑफ बताते हो। अच्छा, तुम दीपक हो ना, लेकिन दीपक की तरीके से तुम जलते हो, तुम बहुत जल्दी बुझ भी जाओगे, है ना, इस तरीके से अगर करोगे तो ये बात है। एससी की जो कट ऑफ है वो 374 है वेब है, अभी एससी की भी कट ऑफ गिरेगी और एसटी की कट ऑफ 221 है। अभी आपको वेट करना है, जितने भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे हैं, अभी आप मेन कैंपस की कट ऑफ का वेट करिए बीए कोर्स के लिए। मेरी
बात समझिए, अभी आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। यूआर कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी के बच्चे, चिलगोजर, अच्छा भाई चिलगोजर आशीर्वाद, खुश रहो खुश रहो। तो जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर 400 के नीचे वो हैं तो आप एक आध कट ऑफ और इंतजार करिए, वरना आप कॉलेज में भी एडमिशन लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसके बाद आपका मामला थोड़ा सा डाउन चलेगा। ये बात है। अगली कट ऑफ ये मनाइए प्रभु से कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आई, यूआर की आई ही ना, ये मना लीजिए, तो यूआर की कट ऑफ नीचे गिर जाएगी। कट ऑफ निकालने के भी ऊपर डिपेंड करता है ना कि कट ऑफ किस तरीके से गिरेगी। अगर कैटेगरी की कट ऑफ यूआर के साथ आ रही है तो कैटेगरी वाले बच्चे कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं, यूआर वाले बच्चे प्योर जनरल बच्चे यूआर में जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो भी तरीका होता है, इस वजह से पहले यूआर की सीटें भरेंगे, फिर उसके बाद कैटेगरी वाली कट ऑफ निकालेंगे। तो उसके लिए आपको वेट कर लेना है। अभी बीए के लिए 400 नंबर के अगर आपका नीचे जनरल कैटेगरी का है तो आप कॉलेज में शिफ्ट होना स्टार्ट करिए। जो प्योर जनरल बच्चे हैं वो सीएमपी, आईएसडीसी, ईसीसी यहाँ पे एडमिशन लें। अभी कैटेगरी वाले बच्चे कुछ भी ना करें, आपको शांति से अभी बैठे रहना। अभी एनालिसिस दिख रहे, पूरा खेला देखते रहिए, पूरा समीकरण शाम को मैं डेली बताऊंगा कब कौन सा मूव आपको करना है, कौन सा कदम आपको रखना है, कब किस बॉल पे 6 मारना है, किस बॉल को आपको छोड़ देना है। तो अभी जो भी अटैकिंग गेंदबाजी हो रही है लगातार, उसको आपको ड्रॉप कर देना है, यानी सारी बॉल को डिफेंस करिए। जो भी बाहर जाती हुई गेंद को उसको टच मत करिए, वरना आप कैच आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लालचपन नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है। तो ये समझिए क्रिकेट की भाषा में, क्योंकि मैं क्रिकेट का नेशनल लेवल का कमेंटेटर भी हूँ, तो इस बात को ध्यान देना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शानदार बच्चे बीए और बीएससी बीकॉम के बहुत परेशान है अपने एडमिशन के लिए। बीएलएलबी वाले भी परेशान है, लेकिन लगातार कट ऑफ बीएलएलबी की बहुत हाई जा रही है, और बीए का कट ऑफ अभी भी धीरे धीरे यूआर का गिर रहा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अभी अपनी कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी कट ऑफ उनकी नहीं आ रही है, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे चकनाचूर हो रही हैं। लेकिन उम्मीद पे कायम रहना है और अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े रहना है, तो सारी की सारी उम्मीदें पूरी होंगी और आपका एडमिशन भी अच्छी तरीके से होता रहेगा। कैसी लगी कमेंट्री, चलिए बताइए। तो ये बात हो गई। तो ये अभी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आराम से वेट करना है, ये मैंने बता दिया है। जो जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम बच्चे हैं उनको अभी 400 के नीचे अगर आप हैं तो आप कॉलेज में जाना स्टार्ट करिए, वहाँ पे सीट अपनी सुरक्षित कर लीजिए। बाद में आपका आ जाएगा एडमिशन का नाम, तो फिर आप वहाँ पे कर लीजिएगा, एडमिशन आप आ जाएगा तो आप मेन कैंपस में ले लीजिएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं बीए की होगी, बीएससी मैथ का हो गया, बीकॉम का हो गया, बीएलएलबी का भी एनालिसिस मैंने कर दिया। बीएलएलबी वाले बच्चे अब धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट करें कॉलेज में, वो कॉलेज में भी अपने ईश्वर शरण में लोगे तो फ़ायदा भी रहेगा, ऐसा भी नहीं। यूआर वाले बच्चे तो पक्का एडमिशन ले लो, यूआर कैटेगरी बीएलएलबी पक्का एडमिशन ले लो, मैं बता रहा हूँ। बीसीए डेटा साइंस की बात करें, थोड़ा इसकी भी बात कर लें, फिर हम रिपीट करके फिर बीएससी बीकॉम बीए में आएंगे। बीसीए डेटा साइंस पे बात करते हैं। इसमें यूआर की कट ऑफ जो है 409 मार्क्स, 11 सीटें बची हैं, ये भी 7-8 सीटें भर जाएंगे इसमें। अगली कट ऑफ भी इसमें तो वही है कि अब कॉलेज में भी जाना स्टार्ट करिए। 400 के नीचे अगर आप हैं तो कॉलेज में जाना आप स्टार्ट करो। 400 के नीचे वाले सारी कॉलेज में एडमिशन। ईडब्ल्यूएस वाले कितनी सीटें हैं, 2 सीटें बची हैं, यहाँ पे सब कॉलेज में जाओ अगर एडमिशन लेना है कॉलेज में। ओबीसी 363 है, 4 सीटें बची, इसमें 2-3 सीटें भर जाएंगी तो 1 सीटें बचेंगी। 274 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का एडमिशन क्लोज है, तो अब इसमें कॉलेज में जाना स्टार्ट करिए। बीसीए में यूआर कैटेगरी कट ऑफ बंद है, एससी क्लोज्ड है, एसटी क्लोज्ड है, और इसकी भी सारी सीटें क्लोज हो जाएंगी। तो जो कट ऑफ पिछली थी अब यूआर की कट ऑफ नहीं आएगी इसमें, तो आपको ये भी ध्यान देना है। बी वॉक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का कट ऑफ का एनालिसिस मैंने वीडियो में किया, इसमें कट ऑफ अभी गिरेगी, लेकिन यूआर की कट ऑफ इसमें भी क्लोज है और अब इसमें कट ऑफ आने की संभावना नहीं है। तो टोटल ये सारी चीज़ें थी। और बीए यूआर 363, भाई देखो अभी क्लियर सी बात ये है ना कि अभी जो कट ऑफ चल रही है वो कट ऑफ ये, पहले एक बार ताबड़तोड़ आप लाइक वाला बटन भी दबा दो, क्योंकि मैंने सारे कोर्स को घुमा घुमा के आपको एनालिसिस कर दिया। 40 सीटें मीडिया प्रोडक्शन में। बीएफए बीपीए वाले बच्चे परेशान मत हो, उनके कट ऑफ थोड़ा लेट आते हैं, उनकी भी जो डिटेल होगी मैं बता दूंगा। अभी आपका मामला लेट होता है तो आपको भी परेशान नहीं होना है। हाँ, बीएससी मैथ के भी आने दो कट ऑफ ना अगली, तो उसका मैं भी वेट कर रहा हूँ, तभी एनालिसिस करेंगे। अभी परेशान मत हो, कट ऑफ तो आने दो। मतलब एयू वाले बॉल स्विंग करा रहे हैं, सभी डब्ल्यूएसओबीसी वाले चेतेश्वर पुजारा की तरीके से बॉल लीव करिए, नहीं तो डेड डिफेंस करिए। अच्छा, बहुत सही यार। और क्या बात करनी है बताओ।
4th कट ऑफ कल आएगा, परेशान मत होना, ठीक है, परेशान मत होना। और बताते रहिए, सवाल अब पूछते रहिए। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कैंसिल हो जाता है। फ़ीस देखो यार, फ़ीस वीस पूरी सलिया भाई आपको दौड़ाते हैं, फ़ीस का वापस नहीं करते। तो ये है, तो ये तो मतलब संतोष तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको, कुछ ना कुछ। बात आपको बहुत ध्यान में रखना है, आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। बीकॉम का तो मैंने बता दिया, एनालिसिस मैंने कर दिया है। और एनालिसिस करने का मतलब ये है ना यार कि अभी प्रॉपर वीडियो में जब मैं बताऊंगा ना, तब थोड़ा सा आपको चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत थोड़ा ध्यान देना है। देखो, बहुत परेशान होने से आपका तो एडमिशन हो नहीं जाएगा, बस वेट करते रहना है। कॉलेज में तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं मैक्सिमम तरीके से। अभी मेन कैंपस के जो बच्चे हैं वो वेट करिए, क्योंकि देखिए इस बार ना ईसीसी मेल हो जाएगा। तुम तो ईसीसी में जाके एडमिशन ले काहे नहीं लेते, ये बताओ। बीएसीसी में ले लें, UR 386। तुम CMP में ले लो, CMP भी अच्छा है। ईसीसी में थोड़ा सा जैसे ठीक है, पढ़ाई वहाँ भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई हर जगह अच्छी होती है, ले लो। ईसीसी की फ़ीस शायद 11,000 रुपये है, लेकिन CMP की फ़ीस शायद 6,000 रुपये है। तो फीस का भी मामला है। ISDC भी अच्छा कॉलेज है मेरे ख्याल से BA के लिए। SC का सेफ स्कोर, अभी SC का भी सेफ स्कोर यार, एडमिन रिमार्क पे क्या बोल रहे हो तुम? एडमिन रिमार्क में सब्जेक्ट दिया है वही मिलेगा। हाँ, एडमिन रिमार्क में जो सब्जेक्ट दिया होगा वही मिलेगा। क्या तुमको सब्जेक्ट मिला है वो मैसेज करो कमेंट बॉक्स में। एक बार लाइक वाला बटन तो ताबड़तोड़ दबाई हो, एक बार सब्सक्राइब वाला भी बटन दबा दो। जितने भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं वो लाइव सेशन में लगातार जुड़े भी हैं, और अपने सवालों को भी पूछते रहिए और चैनल से भी जुड़ते रहिए आप लोग खटाखट। मैं कॉलेज वाइज अब थोड़ा सोच रहा हूँ डिस्कशन करूँ इस पर। कॉलेज वाइज भी आप डिस्कशन चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताइए। BLLB ST कैटेगरी प्लीज़ बता दो ताकि वेट ना करूँ। अभी ST वेस्टी का कुछ फिक्स नहीं है यार। क्लासेज यार जब से अब मैक्सिमम तो समझ लीजिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन कंप्लीट होने वाले हैं। इनकी क्लासेज 18 से चल जाएंगी, 18 से आपकी क्लासेस चल जाएंगी, जान लीजिएगा। और 18 से आपकी क्लासेस चल जाएंगी। लॉजिक का गेस्ट पेपर तो नहीं है, लॉजिक की कोचिंग चल रही है यार, मैंने वीडियो भी अपडेट किया था। कोचिंग ज्वाइन कर लेना था, बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी ज्वाइन किए हैं। स्पोर्ट कोटा का डॉक्यूमेंट सबमिट अभी नहीं हो रहा है, अभी मेन कैंपस का बाद में होगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। क्लास BA के स्टार्ट होगी सितंबर में। अभी पहले हॉस्टल का प्रोसेस हो रहा है, तो क्लसवा में आके पहले बैठ जाओगे क्या? हॉस्टल बन नहीं लोगे क्या? हॉस्टल मिल जाए, उम्मीद रहे, फिर उसके बाद जाके कमरा उमरा ढूंढो आके। मेल आया है, कितना नंबर है मेल आया तुम्हारे पास? SC का सेफ स्कोर मैंने जो बताया 150 नंबर वही रहने वाला है। अभी रुके रहना, अभी कट ऑफ गिरेगी नीचे। अगर एडमिशन में सब लेके भर देंगे तो क्या ही होगा बताओ। काफ़ी अलग अलग साल का अलग अलग सिनेरियो रहता है ना, मतलब अगर बच्चे चले गए होंगे SC वाले दूसरे यूनिवर्सिटी में, तब तो खाली रहेगी सीटें। हिंदी संस्कृत, देखो हिंदी संस्कृत हिस्ट्री ये कटो ये सब्जेक्ट मिला। देखिए आप, सब्जेक्ट्स अब UR कैटेगरी में बहुत अच्छे नहीं बचे हैं। हिंदी संस्कृत हिस्ट्री इनको अलॉट हो गया है। अब हिंदी संस्कृत पढ़िए आप, 3 साल पढ़ना है तो। BCA डेटा साइंस में कितनी कम सीट है, क्यों है? अरे क्यों है? सीटें भर गई भाई, एडमिशन हो गया। ये क्यों सवाल पूछ रहे हो? डेटा साइंस में कम सीटें हैं, सीटें भर जा रही हैं। UR का और आएगा, अभी आएगा UR का और आएगा, UR का और आएगा, आएगी कट ऑफ। हेलो, हाँ जो भी है भैया आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। हाँ लो, आएगा आएगा आएगा, सेपरेट आएगा कट ऑफ।
स्पोर्ट कोटा का भी नहीं पोस्ट किया हो ना सीएमपी का? हाँ यार, हाँ स्पोर्ट कोटा का डॉक्यूमेंट्स मैंने पोस्ट किया है सीएमपी डिग्री कॉलेज का। अच्छा, बहुत सारी सूचनाएं छूट भी जाती हैं, तो एक सोच रहा हूँ कि मैं शाम को एक बुलेटिन लेकर आया करूँ जिसमें दिन भर की क्या क्या खबर आई है उसको मैं बता दिया करूँ। पिछले साल ऐसा होता था, इस बार ऐसा नहीं होता। EWS का सेफ स्कोर तो मैंने बता ही दिया है। आप जाके लाइव को पीछे बैक करके देख लेना, उसमें मैंने सारे सेफ स्कोर का डिस्कशन। देखिए यार, आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मतलब कब एडमिशन होगा, कितने नंबर पे, कब आपको मूव करना है, कब आपको वेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको देखियो बिल्कुल भी अपना मतलब मेरा दिमागी खर्चा हो रहा है इसमें, और दिमाग खर्चा होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस वेट करना है बच्चा, बस वेट करिए भैया, प्लीज़ वेट करिए। मतलब बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे। आप परेशान होते हो ना तो बुरा लगता है, चीज़ें ख़राब लगती हैं। देखो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था सर, बेस्ट कॉलेज फॉर बीए। अब देखो यार, बीए के बेस्ट कॉलेज का मतलब ये है कि अभी आप रुके रहना, अभी आप भी वेट करना है अभी एडमिशन के लिए। बीए के बेस्ट कॉलेज का मतलब ये है कि इसके पहले एसीसी में सेमेस्टर था पहले ही, इस बार सारी जगह सेमेस्टर आ गया, तो आईएसडीसी भी अच्छी पढ़ाई होती है मेरे ख्याल से। सीएमपी में भी क्लासेस चलती हैं, ऐसा भी नहीं क्लास नहीं चलती। ईसीसी में क्लास चलती है, लेकिन ईसीसी में बच्चे बताते नंबर अच्छा नहीं मिलता वहाँ पे। वो सारी चीज़, जहाँ भी आप रहोगे आप आपका जलवा जारी रहेगा, बुलंद रहेगा। तो आप कहीं भी ले लो एडमिशन, आईएसडीसी, सीएमपी, ईसीसी में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। फ़ीस के हिसाब से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारे कॉलेज का बहुत अच्छा है, सीट अरेंजमेंट भी अच्छी है, सीएमपी का भी अच्छा कैंपस है, सारी चीज़ें हैं। तो बस आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है ना। थोड़ा सा मेन में आ जाता है, सीएमपी मेन सिटी में आ जाता है, ईश्वर सलूरी में पड़ जाता है। लोकेशन के हिसाब से भी देखना है जिससे कि आप कोचिंग भी कर सको, सारी चीज़ें भी कर सको। पढ़ाई हर जगह वैसी होती है, मार्कशीट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ही मिलेगी, तो बहुत सोचना ही नहीं है बहुत ज़्यादा। तो कहीं भी एडमिशन मिले, खर्चा भी वहाँ कम लगे, फ़ीस भी आपके हिसाब से हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेस्ट कॉलेज अगर मैं कोई ऐसा बोलूँगा तो सब लोग वहीं पे जाके एडमिशन वाले लोग। बीएलएलबी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि लड़कियों के लिए एसएस खन्ना बहुत अच्छा कॉलेज है, सबसे बेस्ट है, और लड़कों के लिए ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत गजब है। सीएमपी वमपी का भी मामला ठीक है, लेकिन ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का कोई तोड़ नहीं है ना। तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बीकॉम यू आर सेफ स्कोर, बीकॉम का देखो मैंने बोल दिया है, बीकॉम में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरने के चांसेस नहीं है, बहुत कम कट ऑफ गिर रही है। तो जो बहुत कम नंबर वाले बच्चे हैं वो जाके कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट करें, मैंने अभी लाइव सेशन में आपको डिस्कस किया है इसके लिए, तो आपको वेट कर जाना है, ठीक है। लाइक वाइक करते रहो यार ताबड़तोड़। तो ये था, मतलब मैंने तो पूरा एनालिसिस आपको कर ही दिया है। अभी आज ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की भी कट ऑफ आई है, उसका मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, इतने सारे वीडियोज हो जाते हैं भाई, ये बात आपको ध्यान में देना है। अभी 365 बीएससी बायो का भी मामला बहुत हाई चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा। तो ये काम ध्यान में देना है। दरअसल मेरी मौसी आई है ना यहाँ पे, तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे, उनको पता नहीं था कि मैं लाइव ले रहा हूँ। तो ये बात आपको ध्यान में देना है। तो ये सर आईआईटीसी बीएससी मैथ ग्रुप में एडमिशन चाहिए, आईएसडीसी की फ़ीस ज़्यादा है बीएससी मैथ में, ये भी आपको ध्यान देना है। वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस बीएससी है, उससे सस्ती फ़ीस ईसीसी को मतलब उसकी है, सीएमपी डिग्री कॉलेज की है। ईसीसी की फ़ीस इससे भी ज़्यादा है। तो हर पर्सपेक्टिव पे ध्यान में रख के आपको वेट करना है। एयू बहुत वेट करवाता, तो वेट तो करना पड़ेगा ऐसे।
ध्यान में आपको रखना है। बीकॉम का सिर्फ इसको मैंने बता दिया। चलो तो अब परेशान मत होना। अभी मेरा मन करेगा कि मैं रात को 10 बजे लाइव आऊँगा कुछ और नोटिस के साथ। बीए थर्ड लिस्ट आएगी। हाँ, थर्ड लिस्ट अगर एडमिशन नहीं होता है एसएस खन्ना में तो आएगी। तो मैं कॉलेज वाइज अब इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। कल सारे वीडियोज कॉलेज वाइज भी जाएंगे, ठीक। मैं जाऊँ अब, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। व्हिच एफिलिएटेड कॉलेज इज बेस्ट, ये सवाल तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से यार मेरे लिए भी सोचने का सवाल हो जाता है। तो आप सीएमपी भी अच्छा है, आईएसडीसी भी अच्छा, लड़कियों के लिए एसएस खन्ना बहुत अच्छा है, और ईसीसी भी अच्छा है, तो कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जाने नहीं दोगे क्या? नमस्ते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लाइव बैठे रहने में। फ़िलासफ़ी कैसा सब्जेक्ट पा गए हो यार? फ़िलासफ़ी, एजुकेशन, मिडिवल अच्छा है। फ़िलासफ़ी मिडिवल अच्छा है। एजुकेशन आप थर्ड ईयर में छोड़ ही दोगे, तो 2 मेजर 1 माइनर इसमें अच्छा है। लेकिन फ़िलासफ़ी ठीक है, मिडिवल भी ठीक है। नॉन सब्जेक्ट से कर लेना तुम आगे, हमें मास्टर्स किसी दूसरे सब्जेक्ट से। देखो अब बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन मेन कैंपस में नहीं बचे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये बात ध्यान में रखना है आपको। बीएससी बायो निकल टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन इन ईसीसी में हो जाएगा क्या जनरल? अब वो तो यार ईसीसी में जब जाओगे तो वो पता चलेगा ना कितने पे होगा कितने पे नहीं होगा, कितने पे कॉम्बिनेशन भर जा रहे हैं कितने पे नहीं भर जा रहे हैं। तो वो बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं हम। गुड नाइट। 375 लोग अभी भी देख रहे हो, ठीक है। बीकॉम के कॉलेज का सेफ स्कोर बहुत कम है। कॉलेज में 200 नंबर पे एडमिशन होगा। कॉलेज के लिए मत परेशान हो। अभी देखना कितने सारी कॉलेज हैं रुके। बीए में सब्जेक्ट प्रेफरेंस कैसे मिले ये बता दीजिए मेन कैंपस में। अब तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अब तो यूआर कैटेगरी का तो मामला बहुत डाउन है। सारे कट ऑफ तो भर ही गए हैं। बीसीए इम्पॉसिबल है, अभी इम्पॉसिबल ही तो है, देख लो ना। अभी तो मैंने इसके पहले बीसीए का एनालिसिस किया है। एडमिन रिमार्क में क्या है, वही है। एडमिन रिमार्क का मतलब क्या क्या मिला है आपको? 368 जनरल कैटेगरी बी आर्ट से यू मेन कैंपस में चांसेज नहीं है यार, बहुत कम चांसेज है भाई। चलूँ मैं? गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।